जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के साथ थोड़ा सा कुछ श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ प्रतिदिन कुछ न कुछ कथा के माध्यम से भागवत के क्रमानुसार कुछ कहना स्वामी जी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो चलो हमने क्या आधा घंटा थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बताया। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा हर जगह बड़ी धूमधाम से हो रही है। हर कोई कथा कर रहा है, हर किसी को भी कोई भी व्यास बनाया गया जाता है। बस जिसको 4 शब्द बोलने आए वो व्यास गद्दी पर आरूढ़ होता है और उसके सामने हजारों लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं। वो क्या सुनाता है, कैसे सुनाता है, इससे श्रोताओं से कोई लेना देना होता है नहीं। श्रोताओं को वो तो बस भागवत ऐसा ग्रंथ है, बस एक भागवत कथा कह दो चल रही है, वह हजारों लोग जुड़ जाते हैं और भाव श्रद्धा के साथ उस व्यास गद्दी के सामने बैठ जाते हैं और भाव से जो भी वो सुनाता है वो सुनते जाते रहते हैं। ये अलग बात है, यहाँ से उठने के बाद वो कुछ साथ में लेके जाते नहीं है। तो भागवत कथा, भगवान की कथा जो अंतःकरण की व्यथा को दूर करने के लिए होती है। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कथा अंतःकरण की व्यथा दूर करने के लिए होती है। वैसे श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित राजा ने 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनी थी और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई भी थी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने इस कथा को श्रवण कर लिया और इस कथा का रसपान करके अंत में वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए कि ना मैं मरने वाला हूँ, ना मैं जन्मने वाला हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत
7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ कहा गया है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी जो नहीं मिलने वाली मुक्ति मोक्ष वो राजा परीक्षित को केवल 7 दिनों में मिल गई थी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षी है, प्रत्यक्ष है। अतः इस भागवत कथा भागवत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय तत्व ज्ञान ही है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, संभव है ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत केवल कथा का ही ग्रंथ नहीं है, ये कथा के माध्यम से उसमें परम तत्व की व्याख्या है, परम तत्व का ज्ञान है, और वो उसी के द्वारा जीवात्मा उसको श्रवण करके मनन करके निध्यासन करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये मोक्ष प्रदाता ग्रंथ कहा गया है। भागवत में इस तत्व ज्ञान का प्रधान साधन श्री कृष्ण भक्ति है। साधन के द्वारा ही साध्य की प्राप्ति होती है। कोई भी साध्य बिना साधन का प्राप्त नहीं होता। इसलिए छोटा भी कोई साध्य प्राप्त करना हो उसके लिए साधन चाहिए। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भागवत ग्रंथ में तत्व ज्ञान का प्रधान साधन श्री कृष्ण भक्ति ही अंग है। इसी को भागवत धर्म भी कहा जाता है। यही भागवत धर्म है, और वह भक्ति कथा श्रवण से ही प्राप्त होती है। कथा भक्ति चाहिए, भक्ति के बिना भक्ति आई तो ही ज्ञान आएगा। तो ये भक्ति कथा श्रवण से ही प्राप्त होता है। और ये कथा प्राप्त कैसी होती है? वैसे तो भागवत में कहा है दुर्लभैव कथा लोके, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतो भवा कोटि जन्म सन्मुत्थेन कृष्णेनैव तु लभ्यते। ऐसे कहा गया है कि भागवत कथा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, सहजता से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन आप कहोगे अब तो हर कोई घर घर में कथा करा रहा है, तो ये दुर्लभ कैसी रही? अभी तो बड़ी सुलभ हो चुकी है। हर कोई कथा करना चाहता है, हर कोई कथाकार बनना चाहता है। घर घर में लोग अपनी कथा रख रहे हैं, और कथा के नाम से क्या हो रहा है आप खुद ही जानते हैं। इसलिए दुर्लभ है वह कथा लोके, जो मोक्ष के लिए कथा होती है, तत्व ज्ञान के साथ कथा होती है। जो कथाएं होती हैं आजकल देखते हैं सब मनोरंजन का साधन बना रखा है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कथा वाला होता है, कथा करने वाला प्रवक्ता होता है, वो भी कई हाथों पैरों में अंगूठियां लगाकर गले में बहुत सारे अलंकार और बड़ा ही चिकना चपड़ा बड़ा सज धज कर बैठा रहता है, जैसा कोई दूल्हा बैठा हुआ है मंच पर। कभी कभी व्यास गद्दी पर दूल्हा बनकर बैठता है, और उसके मुख से वैराग्य की ये भागवत कथा, मोक्ष की कथा बिल्कुल शोभा नहीं देती। पर करे क्या, कलयुग आया है। कलयुग में जितना ज्यादा ढोंग करेगा, जितना दिखावा करेगा, उतने श्रोता लोग मिल जाते हैं उनको। असली कथाकार मंच पर ये सब नहीं सहन करता, और असली कथा सुनाने वाले के पास ये इतने श्रोता भी नहीं जाते। वहाँ श्रोता का भी अभाव, सब चीज का अभाव, लेकिन वहाँ ज्ञान तो प्रदीप्त है, ज्ञान रूपी ज्योति वहाँ जलती रहती है। इसलिए दुर्लभ है वह कथा लोके, ऐसी कथा दुर्लभ है। बाकी तो मनोरंजन वाली कथा आपको हर हफ्ते में, हर मोहल्ले में, गली में
कोई न कोई सुनाने वाला और कोई न कोई यजमान कराने वाला भी मिलता जाता है। लेकिन असली मोक्ष की कथा, भगवत प्राप्ति के लिए करने वाली कथा, ज्ञान रूपी कथा, ये तो यही दुर्लभ है। बाकी कथा तो दुर्लभ नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान की कथा, मोक्ष की कथा दुर्लभ है। इसलिए भागवत में कहा है दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, और कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। करोड़ों जन्म का पुण्य चाहिए, अनेक जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तभी आपको यथार्थ कथा सुनने का मौका मिलता है, यथार्थ वक्ता मिलता है, यथार्थ आपको व्यास जी मिलते हैं सुनाने वाले। इसलिए उपनिषदों के ज्ञान से भी मोक्ष या ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार हो सकता है, परंतु यह ज्ञान सामान्य जीवों के लिए नहीं है। सामान्य जीव तो ना तो उपनिषद की ओर जाता है, ना ही ब्रह्म सूत्र की ओर जाता है, ना वो कोई न्याय शास्त्र के तरफ जाता है। सामान्य जीव तो वो समझ भी नहीं पाता उनकी भाषा, और ना ही उनके पास ज्ञान को पाने के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। उपनिषद आदि कहते तीव्र वैराग्य की भी वहाँ अभाव है। इसलिए सामान्य लोग तो ये सब वैराग्य की और इन सब क्वालिफिकेशन की उनके पास बिल्कुल कोई भी लेश मात्र नहीं होता। तो सामान्य जीव के पास वेदांत सुनने के लिए, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य नहीं होता। और यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि भागवत के लिए आपको कोई वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो शास्त्र कहते हैं कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, और काम क्रोध मद मत्सर इन सब को छोड़कर आपको, तब आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे। तो मनुष्य तो इनमें से कुछ नहीं छोड़ सकता। जो व्यक्ति साधारण अपना गुटखा या चाय या ऐसी छोटी छोटी आदतें तक नहीं छोड़ सकता है, भला वो काम क्रोध मोद मद अब क्या छोड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो लेकिन इसलिए आदि जो है वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऐसे जीवात्मा के लिए श्रीमद् भागवत का आदर्श बड़ा ही। भागवत कथा के लिए पहले आओ, कथा बोला, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ कथा कहाँ तो कोई भी अनपढ़ गवार, कोई भी जिससे कभी कुछ सुना भी ना हो, वो भी आकर बैठ सकता है। जैसे ना तो उसको कोई काम छोड़ना है, ना क्रोध छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना द्वार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना उसको। तो केवल 7 दिन की कथा है, चलो 7 दिन के लिए कोई भी अपनी छुट्टी भी ले लेता है, काम धंधा भी छोड़ देता है, और कोई भी आकर वो कथा में बैठ सकता है, सुनता है। तो भागवत में ये सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले आकर वो बैठ जा। जैसे गोपियों ने घर द्वार नहीं छोड़ा था, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया था, अपने परिवार का त्याग नहीं किया था, ना ही गोपियों ने वन में जाकर कोई तपस्या की थी नहीं। केवल क्या किया था उन्होंने? कोई घर नहीं छोड़ा, न बाल बच्चे छोड़े, न धंधा छोड़ा, न ग्वाला वन छोड़ा, न गैया दोहना छोड़ा, फिर भी उनको भगवान प्राप्त हो गए। भगवान उनके लिए अवतरित हो गए और उनके बीच में खेले कूदे हैं सगुन बनकर। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे गोपियों ने भगवान को अनायास पा लिया, तो गोपियां
जैसे भगवान को पाने के लिए क्या प्रयास किया, केवल उनका हर व्यवहार ईश्वर के लिए होता था, भगवान के लिए। जो भी काम करते हैं कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। हर उनका व्यवहार, हर चाहे वो गोदोहन हो, गोबर उठाना हो या गाय चराना हो, ये सारा व्यवहार उनका भक्तिमय बना था। और जिनका व्यवहार भक्तिमय बन जाता, हर व्यवहार वो भक्तिमय बना के चलता होगा, वह उसको ये सारी चीजें बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से प्राप्त होती है। तो गोपियों का भाव हमें लाना है। जैसे गोपियों ने ये व्यवहार किया, वो कहीं नहीं गई, फिर भी भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते जाते थे। कहा जाता है कि गोपियों ने कोई कुछ नहीं छोड़ा था। इसलिए बिना गोपांगना भाव प्राप्त किए बिना, गोपांगना भाव मतलब गोपी भाव जो शुद्ध भाव है, गोपियों के अंतःकरण में रोम रोम में अगर झांक कर देखा, एक ही है, कृष्ण 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 कृष्ण, वो है गोपी भाव। तो गोपी भाव प्राप्त कर लिया तो फिर उसको इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। तो 3 प्रकार की होती है समस्या। तो कहते हैं कि भाई प्राप्त कैसे किया जाए भगवान को, प्राप्ति कैसी होती है, तो 3 प्रकार की, जैसे भागवत में वर्णन आता है मणि प्रकार, 3 प्रकार की मणि होती है। एक होती समंतक मणि, दूसरा होता है चिंतामणि, दूसरा होता है चिंतामणि, तीसरा होता कौस्तुभ मणि। पहला समंतक मणि, दूसरा चिंतामणि और तीसरा कौस्तुभ मणि। तो गोपांगना भाव क्या है? जो गोपांगना भाव प्रभु की काया की छाया बन जाना। ईश्वर की, अब ईश्वर की काया क्या है? ईश्वर को अगर शरीर अवतारित है तो शरीर माना जाएगा, लेकिन ईश्वर की काया की छाया कैसे बना जाए? ईश्वर तो छाया, काया तो है ही नहीं है। ईश्वर तो नित्य निराकार है, और जब जब हुई धर्म की हानि तब प्रभु अपना शरीर धारण करेंगे, लेकिन अभी तो वो है ही नहीं। तो प्रभु की काया की छाया बन जाना मतलब क्या? मतलब है प्रभु की काया की छाया बनने का मतलब है ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित करना। इच्छा, प्रभु इच्छा, ईश्वर इच्छा जैसा होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। बस यही इसी को कहते हैं ईश्वर की काया की छाया बन जाना, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। और जब हम ये सब चीजें करेंगे, भगवान के मन में अपने मन को मिला देंगे, भगवान की जैसी इच्छा, प्रभु हर इच्छा बली ऐसी, जैसे कहते हैं भगवान को बस समर्पित करा कि हमारी अपनी इच्छा रखेंगे तो फिर हम दर दर भटक जाएंगे। भगवान के हृदय में अपने हृदय को मिला देना। गोपांगनाओं की स्थिति बड़ी अद्भुत थी, है ना। गोपियों की क्या थी? गोपियों ने भी क्या कहा था? गोपीनां परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। गोपियों को कोई आनंद कहीं और संसार के पदार्थों में नहीं था, इंजॉयमेंट में नहीं था, नहीं धन दौलत कमाने में नहीं था, सजने ढजने में भी नहीं था। गोपियों को परमानंद कहा था महाशय जी? गोपीनां परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। उनको तो केवल अपनी नंद लाला की एक
झलक में ही परमानंद आता था। उनको परमानंद किस में था? गोविंद के दर्शन में, ईश्वर के दर्शन में ही गोपियों को परमानंद था। और अगर कभी कभी उनको अपने गोविंद के दर्शन ना होते तो क्या हालत होती थी उनकी? कहते क्षणम युग शतमिवम, एक क्षण युग जैसा बीत जाता था उनके लिए। जैसा उनको लगता था कि एक तो युग बीत गया। इसलिए कहा है कि क्षणम युग शतमिवम यासाम येन विना भवत। इसलिए हे, जैसे कि भागवत में भी बाद में स्कंद में आएगा, जब उद्धव गोपियों को मिलने जाएंगे तब उद्धव जी ने जब गोपांगनाओं से पूछा था कि अब हम मथुरा जा रहे हैं, तो आपको संदेश कन्या के लिए भेजो, हमारे पास संदेश लिख के दे दो, संदेश कहो, हम आपके श्याम सुंदर मदन मोहन के पास जाके आपका संदेशा सुना लेंगे। तो आप कोई संदेशा बता दो, संदेशा दे दो। तो गोपियों ने उद्धव को क्या कहा था मालूम है? तो गोपियों ने भगवान मथुरा में थे तो भगवान के लिए श्लोक लिखा है, भगवान के लिए श्लोक लिखा है। क्या लिखा था उन्होंने? सन्न सौख्यम जगति परमं घोष्टमाप्ते मुकुंदे अप्राप्तेस्मिन् जगति नगरात् अर्तिरुद्ग्राय भवेन्नः यद्यल्पामपि क्षतिरुध्यति तस्य भागात् कदापि सौख्यं तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु, तत्र वासं करोतु। तो गोपांगना कहती है, गोपियां कहती है, हे यद्यपि श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे कन्हैया, यह गोकुल तुम अगर आए तो हम लोगों को बड़ा ही सुख होगा, बहुत ही आनंद होगा। और अगर न आए तो हमारे दुख तो हजारों गुना बढ़ते जाएंगे। तो हमारे दुख का कोई अंत नहीं होगा। फिर भी हमारा यही संदेशा है कन्हैया, यदि यहाँ आने में आपको थोड़ा भी कोई संकोच होता हो या कोई दुख महसूस होता हो तो कहती हैं, तो मद्दल्पति क्षतिरुद्यते, यद्यपि क्षतिरुद्यते, थोड़ी सी भी क्षति होती हो या कुछ कष्ट होता हो, मागात कदापि, मागात कदापि, तस्य मागात कदापि, मतलब यहाँ कभी भूल करके भी नहीं आओ। अगर आपको रत्ती भर दुख होता हो, हमारे सुख के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है। हम सुख में रहें या दुख में रहें, हम आपको प्यार करते हैं, हम अपने सुख के लिए नहीं, हम आपके सुख के लिए। अगर आपको रत्ती भर भी यहाँ आने में कष्ट होता हो तो आप कदापि न आइए, मथुरा में ही विराजमान रही है, तो कभी मत आओ। और सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु, वहाँ रहने में उनको थोड़ी भी अगर सुख होता हो तो हमारे प्राणनाथ वही रहे। उनके सुख के लिए हम प्यार करते हैं, लेकिन संसार का नियम क्या है? हम अपने लिए दूसरे को प्यार करते हैं। अगर वो प्यार नहीं करता है या नहीं करती है तो झगड़ा होता रहता है। हम तो आपके लिए इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और तुम तो बिल्कुल प्यार नहीं करता हो, नहीं करती हो, करता हो। तो प्यार के बदले प्यार,
अगर प्यार के बदले प्यार नहीं मिला तो बस झगड़ा। तो ये जो संसार का प्यार है वो तो व्यापार है। तुम करो हम करें, तुम ना करें हम ना करें। तो ये संसार का रिवाज है, लेन देन तो व्यापार है। लेकिन भगवान और गोपियों के बीच में कोई व्यापार नहीं है। वो तो कहती है थोड़ा भी आपको कष्ट होता हो यहाँ आने में तो कदापि न आओ, और उधर मथुरा में रहने में इतना भी सुख होता हो तब भी मत आइए, वही सुख के लिए आप वहीं रहिएगा। तो ऐसी गोपियों का भाव, तभी कहते हैं ईश्वर की काया की छाया बन जाना। इसलिए ईश्वर की इच्छा में इच्छा मिलाना ही, इसलिए यहाँ गोपी का भाव है। इसलिए भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जैसे गोपियों ने निष्काम भक्ति की है, इसलिए तो कहा है ये भागवत कथा जो होती है वो भी निष्काम भाव से है करनी। जब भागवत की कथा का विषय ही निष्काम भक्ति है तो भले भागवत कमर्शियल कैसा बन सकता है। इसको कमर्शियल बना दिया, लेन देन का, बड़ी धन कमाने का जरिया बना दिया लोगों ने। इसीलिए क्योंकि भागवत का विषय क्या है, निष्काम भक्ति। भागवत सुनना है या भागवत करना है तो निष्काम, कामना रहित जो भागवत श्रवण करता है, कामना रहित जो भक्ति करता है और उसको ही मोक्ष मिलता है। जैसे परीक्षित ने निष्काम होकर भक्ति भाव से इस भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया तो 12 स्कंद सुनने के बाद उनको सीधा ये शरीर त्याग दिए। शरीर तो नाशवान है, शरीर से कोई मुक्त मोक्ष नहीं होता, शरीर तो नाशवान है, वो नष्ट होने वाला है। लेकिन जीवात्मा आत्मा जो है वो अजर अमर हो जाता है। वो भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान का फल ये मोक्ष होना चाहिए। तो मैं भक्ति भगवान के लिए, अपने संसारिक कामों के लिए, संसारिक लाभों के लिए करते हैं। संसारी जीवात्मा मेरा संसारिक काम कर दे या मेरे काम आए तो उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता, उसको भक्त नहीं कहा जा सकता है। भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए थोड़ा ना मंदिर आता है, वो तो अपने सुख के लिए मंदिर में आता है। तो ये अपने लिए मांगने के लिए भगवान के मंदिरों में भीड़ लगती है। जहाँ वहाँ देखो खूब भीड़ लगती है मंदिरों में, तीर्थों में। वो क्या भगवान के लिए जाते क्या? नहीं, कुछ न कुछ तो मांग के आते, प्रभु अब ये ऐसा है, ऐसा करोगे तो अगले बार फिर हम आएंगे। तो मांगने से प्रेम की धारा, भक्ति की धारा टूट जाती है, भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति में मांगी हुई चीज जरूर मिल सकती है। हाँ, विशेष है कि भक्ति में मांगी गई चीज जरूर आपको मिल सकती है, मिलती है। लेकिन जिस ईश्वर की भक्ति की गई वो ईश्वर भगवान हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए प्रभु से कुछ भी ना मांगे, भगवान को अपना ऋणी बनाओ, भक्ति करो, नामस्मरण करो, करोड़ों करोड़ों जप करो और भगवान पर ऋण चढ़ाओ। अगर हम छोटी छोटी चीजें मांगते रहेंगे तो हमारी भक्ति जो है, जितना हमने भक्ति का पावर अर्जन किया वो देकर भगवान अपनी भक्ति को फल देकर अपनी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्रभु से कुछ नहीं मांगना, अपना ऋणी बनाना है भगवान को। तो श्री रामचंद्र जी के, भगवान राम जी को भी कुछ नहीं दिया। तो राम जी के राज्याभिषेक के प्रसंग में देखो, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया था और कुछ जी हनुमान जी को नहीं चाहिए था कुछ भी। कुछ चाहिए नहीं। हनुमान जी की भक्ति देखो, गोपियों की भक्ति देखो। रामचंद्र जी ने क्या दिया हनुमान जी को? कुछ नहीं दिया था।
तो ये प्रसंग तो आपको याद ही है। भगवान राम जब राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हो गई, सबको बख्शिश दे दिया, बड़ा दे दिया, लेकिन हमारे हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो जानकी को लगा भाई ये कुछ नहीं दिया, तो ये हनुमान जी को कुछ देना चाहिए। तो हनुमान जी को तो कुछ नहीं दिया। तो भगवान तब हनुमान जी को जानकी ने, प्रभु अब तो हनुमान जी को कुछ दिया ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्या दूं? हनुमान जी के लिए देने जैसी कोई संसार में, ब्रह्मांड में कोई चीज ही नहीं है ये। कोई चीज ही नहीं है संसार में। इसलिए भगवान कहते हैं प्रति उपकार करो को तोरा। मैं क्या करूं? प्रति उपकार मैं आपको क्या दूं हनुमान जी को? सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं जब हनुमान जी की अनंत उपकार मुझ पर है, हनुमान जी इतने निष्काम सेवक है, मेरा तो उनके सामने होने की हिम्मत भी नहीं है कि भाई मैं क्या दूं हनुमान जी को। तो भगवान कहते हनुमान जी को, जैसे मानो रामायण में कहा है, सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही। हे सुत, हे पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे से उरीन हो ही नहीं सकता, अब होना भी नहीं चाहता। हाँ, सुन सुत तो ही उरीन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। मैंने विचार करके देखा है हनुमान कि हनुमान जी को क्या देने से मैं उनका ऋण हो जाऊं, ऋण मुक्त हो जाऊं, लेकिन मेरा मन सोच कर रह गया। लेकिन आखिर पता लग गया कि नहीं, वो तो हनुमान जी के ऋण से मुक्त में हो ही नहीं सकता। तो शुद्ध प्रेम में लेने की भावना होती ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी का इतना शुद्ध प्रेम है, तो वो लेने की भावना अरे तिल मात्र भी हनुमान जी के मन में नहीं होती, और गोपियों के मन में भी नहीं है। ना ही गोपियां कोई सोचती है, ना गोपियों के मन में भी कभी स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। वैसे हनुमान जी के भी इतनी सेवा कर ली। सेवक अगर सेवा करनी है तो हनुमान जी जैसी महान हनुमान जी सेवा है, तो वो निष्काम है, उनमें कोई कामना नहीं है, तो भावना नहीं होती, देने की होती। इसलिए शुद्ध प्रेम में कभी लेने की इच्छा नहीं होती, हमेशा देने की भावना होती है। प्रेम मांगने से नहीं होता, प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में मांग की अपेक्षा जागी। अगर प्रेम में मांगने की आशा जागी या अपेक्षा जागी कि सच्चा प्रेम भागा, सच्चा प्रेम चला, कोई भी हो, साधारण कोई भी, व्यवहारिक जीवन में भी, संसारिक जीवन में भी, जहाँ भी कुछ मांग आ गई तो दोनों के बीच वाला प्रेम भागा। एक दूसरे का कुछ शोषण करने या कुछ मांगने लेने देने की भावना आ गई तो मांगी हुई वस्तु भक्ति में मिलेगी जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए भक्ति में कुछ मांगना नहीं है। तो वो वेदव्यास जी ने इस भागवत शास्त्र में ऐसा सुंदर वर्णन किया है, ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि जिसके सुनकर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार भक्ति में और हृदय निष्काम बन जाता है। इसलिए भागवत जो है निष्काम बनने के लिए है, और जैसे भक्तिमय जीवन बनेगा तो जीवन निष्काम बनता जाएगा, और निष्काम बनते बनते साधन जो है वो तो भागवत हमारा एक साधन बन जाएगा, और धीरे धीरे साधन साध्य की ओर, माने साध्य अपना मोक्ष है, मोक्ष की ओर हमको लेते जाएगा। इसलिए भागवत में भागवत बड़ा महान ग्रंथ है, और भागवत तो कमाने के लिए नहीं,
ना कीर्ति कमाने के लिए, ना धन कमाने के लिए, ना मांगने के लिए। भागवत महापुराण तो निष्काम होने के लिए है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे भागवत ऐसा ही होना चाहिए। भागवत का असली स्वरूप यही है। आज कलियुगी कथाकारों ने भागवत का सत्यानाश कर दिया। भागवत को बस एक मनोरंजन और धन कमाना, बस राधे राधे नाचते रहो और गाते रहो। भागवत का असली रूप तो कोई सुनाता नहीं है। इसलिए कई लोगों ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। तो मित्रों, जिसको सुनना है सुन लो, थोड़ा थोड़ा हम आधा घंटा प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।